कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है। आज सोमवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा। पिछले पूरे सप्ताह भर उसका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। कल हम परमेश्वर के भवन में गए, उसकी आराधना की और परमेश्वर की महिमा की। पूरे सप्ताह भर के लिए नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति दी। इसके लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में कि परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं, एक दूसरे को आशीष देते जाएं और बहुत बड़े काम परमेश्वर हमारे बीच में कर रहा है। प्रार्थना के द्वारा, फ़ोन के द्वारा। अभी एक भाई बंगाल में, उनके ब्रदर यहाँ पर हमारे यहाँ चर्च में विश्वजीत है, हमारे बीच में संगति करते हैं। उन्होंने सीखा, उनके जीवन में प्रभु ने बड़े काम किए। सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे,
परमेश्वर ने सब कुछ उनके जीवन को दिया। कैथलिक परिवार से प्रभु में आए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आजकल सब के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका भाई पिछले दिनों एडमिट था और बहुत सीरियस हो गया था, लेकिन प्रार्थना की गई। हमने यहाँ से जयपुर शहर से प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उसको ठीक किया था। लेकिन जैसे वो ठीक हुआ, उसके बाद घर आते ही उसकी तबीयत फिर खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने, डॉक्टर ने कहा था कि एक किडनी सिकुड़ गई है, उसको निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन की डेट दे दी। हम लोग यहाँ से प्रार्थना कर रहे थे, व्यक्तिगत रीति से भी उनसे फ़ोन पे प्रार्थना की उनके लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो डेट टली और उस के आज चर्च में आकर गवाही दी कि वास्तव में उसके भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, कोई किडनी नहीं निकालनी पड़ी, दोनों किडनियाँ ठीक हो गई। परमेश्वर अद्भुत का इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है जो हम देख रहे हैं। केवल परमेश्वर अपनी महिमा का काम कर रहा है। और ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। कल फिर हम एक गवाही को सुनेंगे, और यदि प्रभु ने चाहा तो उस भाई की भी गवाही हम आपको इस चैनल में सुनाएंगे, ताकि आप सुने कि कैसे परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, कैसे परमेश्वर हमारे विश्वास की रखवाली करता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियों उसका 3 अध्याय और उसके 27, 28, 29 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि आज हम इस अध्याय को समाप्त करें और कल फिर से नए अध्याय को लेकर हम आगे बढ़ सकें और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 27 पद में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना स्वतंत्र रहा, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हुई। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, ताकि परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे और हम परमेश्वर की महिमा करें। आप लोग प्रार्थना करें। हमारी कलीसिया में फर्श का कार्य हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इस कार्य को पूरा होने दे, ताकि जो परमेश्वर की योजना उसको हम पूरा कर सकें। तो उन्हें हर तरह से मदद की है और हर तरह से उसने सहायता की है, और परमेश्वर का हाथ साथ रहा, ताकि हम उसकी महिमा को, हमने विश्वास से सब कुछ देखा, परमेश्वर ने विश्वास से सब कुछ किया। इस चर्च में जिसमें हम बैठ के इस YouTube चैनल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चर्च में केवल एक बहन ने 100 रुपये दिए थे और उसमें ये चर्च बना। इतना ब्लेस्ड चर्च है कि परमेश्वर आशीष को देता है, किसी से नहीं मांगा, इसलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। और फिर से परमेश्वर हमें चाहता कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला। धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। और आज का दिन प्रभु आपने हमें दे दिया, ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में आप अद्भुत काम कर रहे हैं। प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर केवल फ़ोन के माध्यम से अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं, सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाएँ।
बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आप क्या आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु जी आपकी ओर से अच्छी बुद्धि मिले ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें और जो जिम्मेवारी दी है उसको ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम देख रहे थे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान बने हैं। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की निकटता में आ गए हैं। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो गया ताकि हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो रिश्ता प्रभु ने बांधा है हम उसकी संतान बने हैं। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान बना रहा है और जो लोग पश्चाताप करते हैं, जो लोग पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो पाप की, मुझे क्षमा कर, मुझे शांति दे, मुझे अपनी संतान बना ले। जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं उस दिन आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और संतान बन के परमेश्वर आपका गाइड करता है, परमेश्वर आपकी मदद करता है और वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हम सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आज 27 पद में कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा क्या, लोग कहते हैं बपतिस्मा दे लिया तो ईसाई बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने संदेश दिया था, अपने चेलों को कहा, जब वो स्वर्ग पे उठा लिया जाने वाला था तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को संदेश दिया और ये संदेश दिया कि तुम जाकर क्या करो। मरकुस उसका 16 अध्याय और उसके 15 पद में कहता है, और उसने उनसे कहा, चेलों से कहा, जो चेले उस पहाड़ पर थे जब यीशु उनके सामने उठा लिया जाने वाला था, तब उनसे उसने कहा, क्या कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी जाति के लोग को सुसमाचार का प्रचार करो। सारे जगत में, आज दुनिया में मसीह का सुसमाचार गया, सारी दुनिया में लोग। यीशु ने एक उपमा दे दी कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति यानी ज्योति सब जगह होती है, नमक सब जगह होता है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने हमें नमक बना दिया ताकि हम नमकीन बनकर लोगों के पास, नमक सबके घरों में मिलता है, सबके। इसलिए कहा था, तुम जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या है बपतिस्मा? लोग कहते हैं बपतिस्मा से क्या होता है, ईसाई बन जाते हैं। ईसाइयों के लिए मैं बार बार मना करता हूँ, ईसाई बनना नहीं चाहिए। सब लोग एक बराबर हैं, सब लोग एक बराबर हैं। हम कहते हैं, हमारे देश का स्लोगन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके जीवन में कमजोरी पाई जाती है, झूठ पाया जाता है, बेईमानी पाई जाती है। आज ये बेईमानी है तो हम ईश्वर की संतान नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो हमारे पुराने गुनाह जो मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और तब उसके बाद जो गुनाह हमारे होते हैं, हम उस गुनाहों को पानी में दफनाते हैं ताकि हम फिर से उन पापों को ना कर पाए, हम झूठ ना बोल पाए, बेईमानी ना कर पाए, लालच ना कर पाए। इन सब गुनाहों को हम पानी में दफनाते हैं। जैसे यीशु मसीह को जब उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया था और उसको दफना दिया गया था और वो 30 दिन जीवित हो उठा, नई सामर्थ लेकर, नई शक्ति लेकर, नया शरीर लेकर, आत्मिक शरीर लेकर जी उठा, वैसे हम भी आत्मिक जीवन लेकर उठते हैं, आत्मिक जीवन लेकर उठते हैं। और ये संदेश यीशु मसीह का है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी को मोक्ष मिलेगा, उसी की आत्मा स्वर्ग में जाएगी, उसी की आत्मा को हम स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं। ये कहता है वो। आज मोक्ष प्राप्त करने के लोग क्या क्या नहीं करते हैं, पर जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा।
इसलिए लोग कहते हैं कि चंगाई देते हैं। यीशु मसीह बोल के गए हैं, कहा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे, नई नई भाषा बोलोगे। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, ये वचन है जो हमें इस बात के लिए लेके चलता है। और यहाँ पर भी पौलुस ने कहा है, इस बात को कहा, अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा, क्योंकि उसने क्या किया, और तुम में से जितनों ने विश्वास करने के बाद मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह हमारे जीवन में है, हमने उसको पहन लिया है और उसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसके अनुसार जीवन बिताएं। और यही है प्रियो हमारे लिए आज परमेश्वर इसी बात को कहता है, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। फिर कोई नहीं रहा, वो कहता है यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी, हम उसके वारिस बन गए, हम उसकी संतान बन गए, हम उसके साथ एक हो गए। अब खतने की आवश्यकता नहीं है, अब तो केवल विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास किया तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को बरकत देना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से हम 4 अध्याय को आरंभ करेंगे ताकि 4 अध्याय में भी हम परमेश्वर की महिमा को देख पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है, इसी की हम कामना करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। बाय बाय। परमेश्वर आपको उत्तम आशीष से भरपूर करे।